दोस्तों नमस्कार। केवी एज वर्ल्ड के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विक्रमादित्य आज आपके लेकर के आया हूँ बिग बैंग एक अद्भुत कहानी। बिग बैंग का नाम आप सबने सुना होगा। आज मैं आपसे बिग बैंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को शेयर करूंगा। बिग बैंग नामक यह अजब घटना लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले घटी थी। सोच लीजिए कि कितनी प्राचीन है हमारी ये सभ्यता संस्कृति और कितनी प्राचीन है हमारी ये दुनिया। तो यह 13.8 अरब वर्ष पहले घटी थी जब सारा ब्रह्मांड एक छोटे से पैमाने पर मौजूद था और अचानक बड़े विस्फोट से विकसित हुआ था। यानी कि पहले जो है एक जगह कंसेंट्रिक था, लेकिन बाद में वह स्प्रेड आउट हो गया और सब जगह फैल गया। यह ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है जिसको सभी लोग मानते हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अपनी गहन शोध के बाद प्रस्तुत किया है। तो मैं आपसे आज इससे संबंधित बातों को चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। देखिए, समय स्थान और मौजूदगी की समस्या जो है ये एक बहुत है किस समय की समस्या। ये बिल्कुल सही है कि बिग बैंग की घटना के बारे में बताना कि किस समय में हुआ था बहुत ही जटिल है, क्योंकि कोई नहीं जानता है, उस समय में कोई नहीं था। तो आप सोच सकते हैं क्योंकि सभ्य जगत में समय की अवधारणा कुछ और ही है। आप और मैं जिस समय में जीते हैं उससे पहले के समय का संबंध रखना बहुत ही कठिन काम है। उसमें उस दौर में जिस समय में मानव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी और उसके बारे में सटीक कहना ये बहुत ही समस्या है। फिर एक स्थान की समस्या कि किस जगह पे ब्रह्मांड के किस जगह पे ये बिग बैंग ने अपना पैर पसारा होगा, यह भी कहना बहुत ही जटिल है। और उसी तरीके से मौजूदगी की समस्या जो है कि इस पूरी घटना के सत्य के बारे में बताने के लिए समय और मौजूदगी को समझना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम अपने आसपास के जगत में जो भी मौजूद हैं, लेकिन इस बिग बैंग की घटना उससे कहीं भी परे की घटना है। इसीलिए जो है कोई भी उस समय का चीज भी अस्तित्व में नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल जो है हम ये कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और लेकिन ये कल्पना केवल कोरी कल्पना नहीं है। इसको वैज्ञानिकों ने कई सारे फैक्ट दिए हैं जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि यह थ्योरी जो है बिल्कुल सही है। अगर प्रारंभिक विचार की बात की जाए तो प्रारंभिक विचार में सृष्टि का जो आरंभ हुआ था, हम जिस बिग बैंग कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वो मूल रूप से एक थ्योरी है जो सृष्टि के उद्भव को व्यक्त करती है कि कैसे हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ था। यह कहानी बताती है कि हमें खगोल के सभी पदार्थ एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर महाविस्फोट के माध्यम से विस्तारित होते हुए अस्तित्व में आया और सब जगह ये पहुंचता चला गया। और ऐसी परिकल्पना है कि अभी भी यह फैल रहा है, अभी भी यह खत्म नहीं, अभी भी फैल ही रहा है। फिर है अस्तित्व के प्रारंभिक क्षण। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की शुरुआत अत्यंत घनत्व और तापमान के साथ एक अंतिम बिंदु से हुई कि बहुत ज्यादा कंडेंस था और बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी थी और तापमान जो है वहां से हुई। इस बिंदु में ऊर्जा जो है औसमित रूप से भरी हुई थी। ऊर्जा और पदार्थ के रूप में जो कण थे वो बाहर निकले और धीरे धीरे इस विस्तृत अंतरिक्ष का निर्माण करने लगा, जो हमें अभी सुंदर स्वरूप दिखने के लिए मिलता है। रात के अंधेरे में जब आप आकाश को देखेंगे गौर से तो वह हमारा यह मिल्की वे दिखाई पड़ता है। और वह मिल्की वे ही केवल नहीं है, उसके अलावा भी हमारा ये सकल ब्रह्मांड जो है उसमें इस तरीके के कई मिल्कीज वे हैं। तो अब देखिए, और तीसरी बात है कि कण का विविधीकरण जो है, इन प्रारंभिक कणों में से कुछ जो है एक दूसरे के साथ जुड़कर अधिक जटिल कणों का निर्माण किया और इन कणों के आकार और संरचना में विविधता आने लगी, जिससे धीरे धीरे ऐसे पदार्थ बनने लगे जो हमारी वर्तमान अस्तित्व का हिस्सा है। अब देखिए कि यहाँ से अगर बात करें कि विस्तार और गहरा जाना जो है, तो यह देखिए ये विशाल विस्तार की अगर बात की जाए तो बिग बैंग के तुरंत बाद अनंत और अव्यक्त कॉस्मिक पदार्थ तेजी से फैलने लगा जो है। ये जो फिगर देख रहे हैं आपको जो दिख रहा है, कुछ इसी तरीके से ये फैला होगा। इस विशाल विस्तार ने धीरे धीरे कणों और गैसों को एकत्रित करके अनेक आकाशीय वस्तु को जन्म दिया, जिनमें से कुछ आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। फिर हमारा ये गहरा विस्तार जो है, बिग बैंग के बाद अनंत कॉस्मिक वेव का निर्माण होने लगा और फिर जो अंधकार पदार्थ की जटिल रचनाओं और गैर जो पदार्थ है उससे जुड़े हुए जालों से जो बना है उसका विस्तार होना शुरू हुआ।
यह कॉस्मिक वेव अभी भी विकसित होता जा रहा है और अपने भौतिक सिद्धांतों के कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ अभी भी, यानी कि इस पे खोज जारी है। और कब तक ये जब तक वैज्ञानिकों को ये संतुष्टि नहीं मिल जाए कि ये हमने पा लिया है, तब तक ये खोज जारी रहेगा। और आपको पता है कि साइंस में कुछ भी अंतिम नहीं होता है, उसके बाद लोग सोचते हैं। तो इसीलिए अभी तक इस पे बहुत सारा काम हुआ है और भी काम करने की अभी आवश्यकता है। फिर हमारा तेज विस्तार जो है, बिग बैंग के तुरंत बाद अत्यंत जो उसकी गति बहुत ज्यादा थी और अत्यंत तेज गति से विस्तार होने लगा। इसे कॉस्मिक फुलबारी ने तेजी से अनंत कॉस्मिक पदार्थों का जन्म दिया जो है, और एक अभूतपूर्व गतिशीलता प्रदान की, जिसके कारण हमारे अंतरिक्ष और समय के संरचना के आकार में वो हमें सुंदर स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है। बात है कण और प्रतिक्रिया। आरंभ में बिग बैंग के बाद सृष्टि में अति सूक्ष्म कण और पदार्थ मौजूद थे और ये कण अदृश्य और अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी परस्पर प्रतिक्रियाओं से एक जटिल अस्तित्व में विकसित होने लगा और इस प्रकार से जो है वो जो छोटा कण था वो मिल करके कई नई कणों का निर्माण किया। फिर कण का संयोजन जो है तो विभिन्न कण आपस में जुड़ गया और अणुओं का निर्माण किया। हम सभी जानते हैं कि सबसे मौलिक कण जो है परमाणु है और परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण हुआ, तो कई अणु बने और इन अणुओं में से कुछ अत्यंत जो है सो वो अस्थाई थे, यानी अत्यधिक अस्थाई, वो परमानेंट अपना रूप ले लिया और उसी स्वरूप में अभी भी हमें मिलते हैं। जबकि कई सारे ऐसे कण थे जो अस्थाई होते गए और वह जो है अभी है भी, और कुछ जो है सो विस्मृति के गर्भ में समा गए हैं। यह संयोजन और विखंडन की प्रक्रिया धीरे धीरे सृष्टि के रूप में आती गई नए रूप में, और जो है सब कुछ स्वरूप इसका बदलता चला गया। सौर मंडल और ग्रह, ये जो फिगर दिख रहे हैं ये सौर मंडल का हमारा, ये ऐसे ही सूरज जो है जलता हुआ एक गोला है जो हमें दूर से दिखाई पड़ता है। सौर मंडल हमारे सूर्य और उसके ग्रहों का समूह है। ये ग्रह जिनमें पृथ्वी भी शामिल है और ये हमारे जो इस हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है जो है। अब इस नाटकीय दृश्य में सूर्य अपने प्रकाश और गर्मी के साथ केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस जगह पे जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके चलते ये अपार ऊर्जा का स्वरूप हमारे तक वो पहुंच पाता है, उसमें उसी घटना का योगदान है। और इसके यह जो है जब यहाँ यह होना शुरू हुआ, यह सौरमंडल उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनता चला गया। प्रत्येक ग्रह की अपनी अद्भुत विशेषता है और यह कुछ गैस के ग्रह हैं तो कुछ गोलाकार चट्टान के हैं। ये अलग अलग स्वरूप के मिलते हैं। जैसे हमारे ही जो सौर मंडल में है तो सारे ग्रह की अपनी संरचना होती है और वहीं इसे वैविध्य पूरा वातावरण जो है वह देता है, जिसके कारण से हम अपने सुंदर इस सौर मंडल की परिकल्पना करते हैं और उसे देखते हैं, जानते हैं। फिर है तारे और गैलेक्सियां जो है। अब देखिए कि तारे और गैलेक्सी, ये जो आप देख रहे हैं यह आकाश में, यह हमारा मिल्की वे का ही यह जो है एक फोटो है और ये इसी तरीके से ये तारा और गैलेक्सी ये इसी अनुसार विस्तारित होते जा रहा है। आकाश में चमकते हुए तारे साज सज्जा के घोरों की तरह ये लगते हैं जो है, जैसे कि लगता है किसी ने इसे वहां रख दिया है, किसी ने इसका सुंदर स्वरूप बना करके डाला है। ये विशाल आकाश के बेनकाब किले हैं जो अपने चारों ओर रोशनी फैला देते हैं। ये अद्भुत जगह है जहां सूर्य और ग्रह अपनी चमकीली उपस्थिति से आकाश को सुशोभित करते हैं। गैलेक्सियां विशाल आकाश में व्याप्त होती है जो तारों से भरे हुए बादल हैं। ये अरबों तारों के समूह हैं जो एक साथ मिलकर अस्तित्व में आते हैं। हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा भी इन्हीं में से एक है जो अपने गुरुत्वाकर्षण से सभी ग्रहों और तारों को एक साथ बांधे हुए हैं। अब जरा इमेजिन करिए कि हमारी गैलेक्सी जो है उसमें इतने सारे तारे हैं, उसमें से एक तारा हमारा सूरज है और इतने और इस तरीके से कई गैलेक्सी हमारे इस सकल ब्रह्मांड में मौजूद है। अभी भी नए तारे बन रहे हैं, कुछ पुराने तारे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये हर हमेशा ये घटनाएं होती रहती है हमारे इस ब्रह्मांडीय स्वरूप में। अब देखिए इसके कारण जो है महत्वपूर्ण कारण कि ये इसमें जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तो उसमें मौलिक बलों का प्रचलन आया, जिसमें 3 बल जो महत्वपूर्ण हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल और तीसरा है प्रबल परमाणु बल जो है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण सब सभी जानते हैं कि जब यह बल किसी भी दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, यह बल पृथ्वी के गुरुत्व से लेकर ब्रह्मांड के विशालतम गैलेक्सियों तक को यह प्रभावित करता है। फिर दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल।
विद्युत चुम्बकीय बल दो प्रकार का होता है, एक विद्युत बल और दूसरा चुम्बकीय बल। और ये बल जो है दोनों मिलाकर के विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में हम लोग परिकल्पना करते हैं। ये बल कणों और परमाणुओं के बीच में कार्य करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। और तीसरा हमारा है प्रबल परमाणु बल। प्रबल परमाणु बल परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होता है। यह बल कणों को एक साथ बांधकर परमाणुओं को अस्थिर रखता है और परमाणु संलयन या विखंडन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर एक खगोल में गतिशीलता। अब देखिए कि अवस्थिति, गति और बल। अवस्थिति, हम धरती और सौरमंडल, तारों और गैलेक्सियों के बीच में रहते हैं। जो कई तारा है उसमें से हमारा भी सूरज एक तारा है और उसमें हम लोग एक अपनी पृथ्वी जो हमारी ग्रह है वह हम लोग सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। फिर ये गति है, ये सभी पदार्थ अपने कक्षीय पथों पर हर हमेशा गतिशील है। हम लोग सोए रहते हैं फिर भी पृथ्वी हमारी घूम रही है तो हम लोग गति में है। और बल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आकर्षित होते हैं और एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक गतिशील कॉस्मिक नृत्य है जहाँ हर चीज अपनी तर्क सम्मत गति और कक्षा में चलती रहती है। ये पदार्थ के साथ नृत्य करते हैं। ये प्रत्येक पदार्थ खगोलीय वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्वारा संचालित होता है और इस चलायमान अस्तित्व में तारे, ग्रह और गैलेक्सियां निरंतर अपने कक्षीय गतों पर चलती रहती है। अब देखिए कि यह जो है अंतिम में जो इसका अंत जो है क्या कहा जाए इसके बारे में। तो पहला है कि कृत्रिम आकाश, बहुत कुष्मांकी और अज्ञात भविष्य। अब देखिए कि यह कृत्रिम आकाश, जैसा कि हमने देखा समय का काला एक यह कृत्रिम आकाश क्या है, काला ब्लैक होल के जैसे मौजूद है जो अंत होने के बजाय एक नए आरंभ का संकेत देता है। यह नहीं कि वो अंत है, वहां नया आरंभ होता है और इस छेद के पार एक नया आकाश या कृत्रिम आकाश मौजूद होता है जहां पारंपरिक प्रतिमान और अवधारणाएं अप्रासंगिक हो जाती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं या अवधारणा हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि ऐसी बातें होंगी वो अप्रासंगिक हो जाती है और नई थ्योरी आ जाती है सामने। यानी कि बहुत कुछ बाकी है, अभी भी हमें करने के लिए बहुत बाकी है। वर्तमान समझ के अनुसार जो बिग बैंग के बाद घटित होने वाली घटनाओं के लिए अंतहीन समय रेखा वो खींच दी है और जो कि अभी बाकी है जिस पे हमें काम करना है। आखिरी सिंगुलैरिटी से लेकर अंतिम ब्रह्मांड का विनाश, इसमें अंतहीन विस्तार और विकास का रहस्य छिपा हुआ है, उसे हमें खोजना है। और अज्ञात भविष्य, जिस भविष्य को हम नहीं जानते हैं, हालांकि हमें ब्रह्मांड के इतिहास का व्यापक दृष्टि देखने की कोशिश की है लेकिन अंततः इसका अंत कैसे होगा यह अज्ञात है। क्या यह एक नया चक्र शुरू होगा या फिर जो है वर्तमान ब्रह्मांड का अंत होगा, ये प्रश्न अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में है। तो कारण की अगर कहानी के बारे में हम लोग उस कारणों की कहानी को देखेंगे जिसमें किस किस चीज की है, तो विचार, कल्पना और सिद्धांत। जब भी वैज्ञानिक या कोई भी विज्ञान से संबंधित लोग इस पर सोचते हैं तो पहला विचार आता है, तो उसमें कल्पना और सिद्धांत, फिर अवलोकन करते हैं, प्रयोग, अन्वेषण और फिर परिणाम की हम गणना करते हैं। तो बिग बैंग कारणों की कहानी विज्ञान की गहरी खोज की यात्रा है। यह किसी भी महान खोज की तरह है, शुरू में केवल एक आकर्षण विचार जिसका परीक्षण किया जाता है और प्रयोगों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। फिर धीरे धीरे उस घटना के सूक्ष्म और अंतर्निहित कारणों को हम समझ पाते हैं। यह कहानी हमें अंततः ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे माना कि बिग बैंग थ्योरी एक अच्छी थ्योरी है और इसे अभिसरमान थ्योरी है। लेकिन ये सब कैसे होता है? बिग बैंग की कल्पना करना वाकई कठिन है, खास करके 17वीं शताब्दी में नौसैनिक के लिए। उस समय में तो सोच भी नहीं था। कुछ अवधारणा और सिद्धांत जो हमारे लिए आम हो गए हैं उसके समय में सिर्फ कल्पना के रूप ही होंगे। लेकिन आइए समझने की हमें कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ। अगर हम कल्पना करें कि सारी सृष्टि एक छोटे से बिंदु के रूप में उत्पन्न हुई और फिर विस्तृत हुई, तो यह सृष्टि के विकास के लिए एक स्पष्ट पथ प्रदान करता है। हमारी अनुभवजन्य जानकारी ये सुझाव देती है कि सब कुछ निरंतर विकास और बदलाव में है। शायद यह अद्भुत और अविश्वसनीय लग सकता है लेकिन इससे हमारे अस्तित्व और दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। तो अब कह सकते हैं कि सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वास में शक जो है और वास्तविकता से दूर और दक्षिणा की कमी। अब देखिए ये तीन ऐसे बिंदु हैं। विश्वास में आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग के साथ हुई, यह तो असंभव लगता है। मैं तो इस तरह की कहानी पे विश्वास नहीं करता। अगर आप किसी को कहेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। मुझे लगता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वास्तविकता से दूर, ऐसी बातें तो शायद किसी कल्पना के वश में ही होगी लेकिन वास्तविकता में तो एक बड़ा बैंग होना असंभव लगता है। मैं तो इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे और फिर
कहेगा कि सर मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, मैं तो इन बातों को समझने में असमर्थ हूँ। आप कृपया इन जटिल बातों को सरल भाषा में समझाएं ताकि मैं इन्हें आसानी से समझ सकूं जो है। ये आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो अब है कि आपको जवाब कैसे देना, तो ठीक है मैं यकीन करता हूँ। अब इसमें वैज्ञानिक आश्चर्य, इसमें क्या है कि वैज्ञानिक किसी भी चीज को आश्चर्य के रूप से नहीं देखते हैं, वो समझते हैं कि यह जो है यह घटना ऐसा है तो इसके पीछे कारण छुपा हुआ है। और यहाँ भी बिग बैंग सिद्धांत पर विश्वास करना आसान नहीं है, एक जटिल है और कुछ हद तक जो है गैर इंट्यूटिव भी अवधारणा है जो है। ये लगता है कि नहीं ये गलत भी होगा, लेकिन जब आप इसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क को देखेंगे और साक्ष्य को समझेंगे तो यह एक नई और अद्भुत रहस्यमयी दुनिया है। फिर उत्सुकता और आश्चर्य, ये जानकर कि हमारा एक ब्रह्मांड जो है एक बड़ी धमाका से इसका शुरुआत हुआ था, मुझे एक वास्तविक आश्चर्य और उत्सुकता महसूस होती है। यह मेरी दुनिया की समझ को बढ़ाता है, मुझे अपने स्थान के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इंसाइट को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर ये आकाश की जादुई समझ जो है, यह ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और यह कर्ण गैलेक्सी और ग्रह कैसे बने, यह वास्तव में एक शक्तिशाली और एक अनसुलझी हुई कहानी है। तो इस प्रकार से आप उन्हें जो है विश्वास दिला सकते हैं और फिर उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यह जो है जो कहा जा रहा है, इस प्रकार जब आप उन्हें समझाएंगे तो कहेंगे हाँ अब मुझे समझ में आ गया है कि बिग बैंग के बारे में जो आपने व्याख्या दी है मुझे पूर्ण रूप से वह आश्चर्यचकित कर दिया है। और बच्चे जो है या जिनको आप बता रहे हैं वो अद्भुत और जटिल कथा को समझने लगेगा और इस अविश्वसनीय अवधारणा को समझने में उन्हें मदद मिलेगी और इस प्रकार से वो आगे इस पे काम करने के लिए सोचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जाते जाते पुनः मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो फिर हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।